मनोज झा का बाप हटाएगा ठाकुर का कब्जा? मनोज झा के बाप का औकात है ठाकुर का कब्जा हटाने का? ये कहने का क्या मतलब कि हमको अपने अंदर का ठाकुर मारना चाहिए? कहीं न कहीं आप ठाकुर को बदनाम करने का, बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। आप ये कह सकते थे कि अगर आपके अंदर रावण बैठा तो आप अपने अंदर का रावण को मारिए, आप अपने अंदर का राक्षस को मारिए। ये कहीं न कहीं लालू प्रसाद जी के इशारे पे ये बयान दिया गया है। अगर ठाकुर नहीं होते तो इस देश का नाम आज हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान नहीं मुगलिस्तान होता। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जिस तरह से ठाकुर के लिए जो शब्द कहा और कविता पढ़ा, उसके बाद पूरे बिहार में सियासत शुरू हो गई है। लगातार उनके ही विधायक उन पे हमलावर हो गए और कहने लगे कि हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि जिस तरह से ठाकुर के लिए आपने कविता पढ़ी, आप अपने जाति के लिए भी कविता पढ़े। क्योंकि जिस तरह से मनोज झा ने कविता में कहा है कि देखिए ठाकुरों का कब्जा सभी जगह हो गया है। बात करें चाहे विश्वविद्यालय हो या अन्य जगह, सभी जगह ठाकुरों का कब्जा है। अब इसको लेकर के जिस तरह से सियासत हो रही है, ये बात करते हैं बीजेपी विधायक हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, राजपूत समाज के नेता भी है नीरज बबलू। क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर? देखिए, मनोज झा का बयान काफ़ी चिंताजनक और काफ़ी दुखद है। वो लोकसभा में कह रहे हैं कि राज्यसभा में कि हमको अपने अंदर का ठाकुर मारना चाहिए। कविता एक तरफ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कहने का क्या मतलब कि हमको अपने अंदर का ठाकुर मारना चाहिए? कहीं न कहीं आप ठाकुर को बदनाम करने का, बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। आप ये कह सकते थे कि अगर आपके अंदर रावण बैठा तो आप अपने अंदर का रावण को मारिए, आप अपने अंदर का राक्षस को मारिए। आप उसको ठाकुर का संज्ञान क्यों दे रहे हैं? ये कहीं न कहीं प्री प्लान्ड बयान है। ये कहीं न कहीं लालू प्रसाद जी के इशारे पे ये बयान दिया गया है, समाज को तोड़ने का, समाज को फोड़ने का। मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर ठाकुर नहीं होते तो इस देश का नाम आज हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान नहीं मुगलिस्तान होता। इस देश पे मुगलों का राज होता और ये देश आज़ाद भी नहीं होता। ठाकुरों की कुर्बानी के बल पर ये देश आज़ाद हुआ है और ये काफ़ी चिंताजनक बयान इस तरह का आता है, ये काफ़ी दुखद है। वो कह रहे हैं कि सभी जगह ठाकुरों का कब्जा है, इन ठाकुरों को कब्जा से हटाना चाहिए। आपने देखा किस तरह से कहा कि विश्वविद्यालय हो या हर एक जगह। मनोज झा का बाप हटाएगा ठाकुर का कब्जा? मनोज झा के बाप का औकात है ठाकुर का कब्जा हटाने का? ठाकुर अपने कर्म के बल पर, अपने दम पे, अपने मेहनत से जो जहाँ है वहाँ अपना समाज सेवा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। किसी के कहने से कोई कब्जा नहीं जमाता, कोई कब्जा दिया नहीं है। वो अपने मेहनत के बल पर काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं समाज का सेवा कर रहे हैं, समाज को मजबूत करने का काम किया है। ये बड़े बड़े देश में जो किले हैं वो मनोज झा बनवा दिए हैं, ठाकुर किसी का जबरदस्ती बनाया है। ठाकुरों को वो पहचान है, ठाकुर अपने दम पे इस देश को सुरक्षित रखे हैं, हर समाज को सुरक्षित रखने का काम किए हैं। ये समाज को तोड़ने का साजिश चल रहा है। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, समाज को तोड़ने का साजिश चल रहा है। जदयू के पूर्व एमएलसी ने जदयू छोड़ दिया है, रणवीर नंदन, क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग पहले ही से कह रहे हैं कि जेडीयू पूरी तरह टूट के कगार पर है और जेडीयू टूट के समाप्त हो जाएगी। मैक्सिमम लोग जेडीयू के नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और बचे खुचे आरजेडी में जाएंगे। जेडीयू का सफाया तय है। तो आपने साफ तौर पे सुना, मनोज झा पे खूब भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि देखिए ठाकुर अगर नहीं होते, हिंदुस्तान की जगह मुगलिस्तान होता। यहाँ तक कि तो उनके जो है पिताजी तक को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा है कि देखिए जिस तरह से ठाकुर समाज के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर ठाकुर नहीं होते तो क्या कुछ होता। उन्होंने कहा है देखिए आज जो किला बना है, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो ठाकुरों के वजह से। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।